हरे कृष्णा बच्चों, आज आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे आरके यूनिटी एकेडमी पे। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं स्वाध्याय 1.2 के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में 1.1 के कुछ आईपी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है संभावना पे है। हमने जो पहले टॉपिक देखा था वो निर्देशावकाश, निदर्श बिंदु, परिणामों पे था, थियरी पे था। आज का जो वीडियो है संभावना पे है। संभावना अर्थात होता क्या है? संभावना अर्थात कि जो निर्देशावकाश वो निकाल रहे हैं, जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ संभावना होती है। जैसे कि एक सिक्के को उछालेंगे तो उसकी संभावना क्या होती है? 1/2 हो सकती है, यानी उसका उत्तर हो सकता है, उसका संख्या में आंसर हो सकता है हमारे पास। तो संभावना का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो, सपोज कि घटना ए है, संभावना ए बराबर m/n, संभावना ए बराबर m/n। तो m का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर पहला, तो सर m क्या होता है? हमने संभावना की बात कर दी। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको। ओके, तो m मतलब घटना के सानुकूल परिणाम। ओके, और n का मतलब होता है निर्देशावकाश के कुल परिणाम, यानी जो हमने प्रयोग किया है उसका कुल परिणाम, उसका कुल परिणाम। तो ये तो हो गया संभावना। अब कहोगे सर आईपी क्वेश्चन कौन से हैं? तो आईपी क्वेश्चन जो है हम लेने वाले हैं, देखो आज का जो टॉपिक है आईपी क्वेश्चन पे है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं, लीप वर्ड्स। लीप वर्ड्स और विदाउट लीप वर्ड्स। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है इस क्वेश्चन में कि सर लीप वर्ड्स क्या है, विदाउट लीप वर्ड्स क्या है, वो सब क्या है। तो बच्चों देखो, लीप वर्ड्स का मतलब क्या होगा? लीप वर्ड्स अर्थात ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। अर्थात जैसे देखा जाए हर 4 साल में हमारे पास 29 दिन का फरवरी देखने को मिलेगा। तो लीप वर्ष में क्या कहा मैंने? 29 दिन का होता है फरवरी जो होता है। फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का। यानी जिसका एक बार बर्थडे आया 29 फरवरी को, उसका तो विचार होगा 4 साल बाद, 3 साल बाद आएगा। कोई नहीं, वो 28 फरवरी को मना ले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लीप वर्ष में हर 4 साल के बाद, यानी 2020 के बाद अब कब आएगा वो? 2024 में आएगा। फिर कब आएगा? 2028 में। फिर क्या कब आएगा? 2032 में। इस तरीके से हर 4 साल के अंतर पर लीप वर्ष एक बार देखने को मिलता है, जिसमें फरवरी जो होगा 29 दिन का होगा। ओके, तो ये हो गया आपका फरवरी का दिन, अर्थात लीप वर्ष। अब देखते हैं बिना लीप वर्ष का कौन सा होगा? बिना लीप वर्ष का, विदाउट लीप वर्ष। तो देखो, बिना लीप वर्ष, बिना लीप वर्ष के कौन कौन से होंगे बिना लीप वर्ष? तो जो फरवरी का महीना होगा 29 दिन का नहीं होगा, ये वो कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। मतलब 2019, ओके, 2000, फिर आपका ले लो 21, 2022, 22 होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर 2016 लिया, 2024 लिया आपने, 2024 लिया, फिर इस हिसाब से 2000 हमारा 23, 2025, 2027, इस तरीके से हर 4 साल के अंतर के पहले का जो साल होगा, वर्ष होगा, वो क्या होगा? हमारा फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। तो क्या होगा? बिना लीप वर्ष। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि लीप वर्ष और बिन लीप वर्ष में क्या फर्क है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी देखा लीप वर्ष में क्या फर्क है, बिना लीप वर्ष में क्या फर्क है। ओके, तो लीप वर्ष और बिना लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक फिट करो कि फरवरी महीने में ही चेंजेस देखने को मिलता है, और पूरे वर्ष में 1 दिन का फर्क होता है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और विदाउट लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 का। और बिना लीप वर्ष में फरवरी कितने महीने का होता है? कितने दिन का होता है? 28 का, 28 दिन का होता है। सो बाकी महीने में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, तो बाकी महीना जो होगा सेम टू सेम रहेगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है दिन वाला, वार वाला, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब तुरंत फटाफट एक ट्रिक पे आ जाएगा। तो आप कभी भी बीकॉम करो, एमकॉम करो, या फिर 12th में जो आपका टॉपिक आएगा वो भी आपको अच्छे से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लीप वर्ष में कुल 53 गुरुवार हो, उसकी संभावना ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कुल लीप वर्ष में
कितने दिन होते हैं? कुल लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। नेक्स्ट, इस प्रकार कुल वर्ष में 52 सप्ताह, यानी कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह मल्टीप्लाई कितने दिन के हिसाब से होते हैं? 7 दिन के हिसाब से। 52 सप्ताह मल्टीप्लाई 7 दिन कितने हो जाएंगे? कुल 364 दिन होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करना है। देखो, शॉर्टकट तरीके में करने से कोई फायदा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जिससे आपको इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी मार्क्स आपको अवेलेबल है इस हिसाब से वो आपको मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिले, पूरे मार्क्स मिले। तो कुल लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस प्रकार कुल वर्ष में 52 सप्ताह मल्टीप्लाई 7 दिन अर्थात कुल 364 दिन होते हैं। अब यहाँ पर शेष दिन कितने बचे? 2 दिन। कैसे बचे? 366 माइनस 364 तो कितने हो गए? 2 दिन। तो 2 दिन शेष होते हैं। तो याद रखो, जितना आपका शेष दिन आएगा, जितना बचा हुआ दिन आएगा, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे 2 दिन शेष बचा है, तो यहाँ पे लिख दो वह 2 दिन निम्नानुसार होंगे। क्या होंगे? कि कोई भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वह दिन निम्नानुसार कोई भी हो सकता है। तो अगर हम लोग कहें संडे या फिर मंडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे या फिर थर्सडे या फिर फ्राइडे या फिर सैटरडे या फिर संडे। इसको सैटरडे को एसटी लिख दो जिससे हमको हिंट मिल जाए। ओके, और कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी हमारे पास वह 2 दिन का जो जोड़ा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया। तो यहाँ पर 2 दिन के लगभग कुल निर्देशावकाश कितने बने हमारे पास? 7 बने। कितने बने? 7। समझे? तो हमें क्या चाहिए? हमें गुरुवार चाहिए। तो ये तो हो गया एन। अब हम लोग निकालेंगे सानुकूल परिणाम। तो यहाँ पे लिख दो पहला पॉइंट, तो 53 गुरुवार आए उसे घटना ए कहेंगे। ओके, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम ध्यान दो, हमारे पास गुरुवार होना चाहिए। तो वेडनेसडे थर्सडे और कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो थर्सडे फ्राइडे। तो हमारे पास कुल परिणाम 7 है और सानुकूल परिणाम के निर्देशावकाश कितने हैं? 2। यानी m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो उस प्रकार संभावना हमारे पास कितना हो जाएगा? इसलिए संभावना हमारे पास m/n अर्थात 2/7। समझे? और अंत में ऐसे लिख दो 53 गुरुवार होने की संभावना 2/7 होगी। 2/7 होगी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था लीप वर्ष में। अब हम लोग देखेंगे बिना लीप वर्ष में। बिना लीप वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लीप वर्ष के अक्टूबर महीने में कुल 5 सोमवार आए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, लीप वर्ष में फर्क किस में पड़ता है? एक महीने में
और एक दिन में। एक फरवरी के महीने में फर्क पड़ेगा और एक दिन में, ज्यादा उस पर कोई दूसरे महीने में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे चेक करना है लीप वर्ष बोला है कि विदाउट लीप वर्ष, तो बिना लीप वर्ष बोला है। अब क्या बोला है अक्टूबर महीना, तो लीप वर्ष बोला हो और उसके साथ साथ महीना बोला हो, या फिर बिना लीप वर्ष बोला हो और उसके साथ साथ महीना बोला हो, तो आपको किसको ध्यान देना है, किस पे कंसिडर करना है पूरा ध्यान, महीने पे, ज्यादा किसी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ महीने पे। ओके, तो देखो अक्टूबर महीने में, अक्टूबर माह में कुल कितने दिन होते हैं, याद है किसी को? नहीं याद है। अक्टूबर महीने में कितने दिन होंगे? अगस्त, जुलाई और अगस्त सेम डे, यानी 31 मतलब 31 डेज का होता है। सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 दिन का हो गया। तो अक्टूबर कौन से दिन का हो गया? 31 डेज का। कितने दिन का हो गया? 31। और फिर नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31। तो अक्टूबर कितने दिन का हो गया? 31। तो अक्टूबर माह में कुल 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। इस प्रकार एक माह में, माह में यानी एक महीने में कुल 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह। अगर पूरे वर्ष की बात की, महीने की बात नहीं हुई हो, पूरे वर्ष की बात की हो तो 52 सप्ताह लेना है। और यदि किसी एक महीने की बात की हो तो 4 सप्ताह लेना है। कितना लेना है? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह मल्टीप्लाई 7 दिन, कितने हो गए? बराबर लिखो या लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 4 सप्ताह मल्टीप्लाई 7 दिन मतलब 28 दिन होते हैं। समझे? ओके, सो नेक्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे? शेष दिन। इस प्रकार शेष दिन 31 माइनस 28 बराबर कितने हो गए? 3 दिन। तो मैंने क्या कहा था कि जो जितने दिन बचेंगे वही दिन आपको, उतने ही दिन आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे 3 दिन आपका आंसर है, यानी m की वैल्यू 3 है। वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ध्यान दो, शेष दिन कितने हो गए? 3 दिन। तो वह 3 दिन, इस प्रकार वह 3 दिन निम्नानुसार हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं। तो U यानी टोटल सैंपल आपके 3 दिन बनाने हैं, 3 का जोड़ा बनाना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे, या फिर लास्ट में सैटरडे, संडे या फिर मंडे। चेक करते हैं कितने दिन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी वह 3 दिन कितने होने चाहिए? 7 के हिसाब से होंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम टाइम 7 ही आंसर आएगा, ज्यादा उससे बढ़ेगा नहीं। तो 7 दिमाग में फिक्स करना है। अब हमें चाहिए क्या? सोमवार चाहिए। क्या चाहिए? सोमवार। तो 5 सोमवार आए उसे घटना ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए कहेंगे। तो सानुकूल परिणाम होने चाहिए, सानुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? हमें सोमवार चाहिए, तो सोमवार यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और एक लास्ट में दिख रहा है। तो SMT, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ओके, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? संभावना ए बराबर m/n अर्थात 3/7। n हमने लिखा? नहीं लिखा। n कितना हो गया यहाँ पे? 7।
तो ये था आपका बिना लीप वर्ष में। एन आपका हमेशा साथ ही आएगा, टॉपिक याद रखना, साथ ही आएगा। और शेष दिन चेंज होता है। शेष दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शेष दिन जो होगा वो आपका 1, 2 या फिर 3 फिक्स, 1 या 2 या फिर 3 ही आएगा। हाँ, हमने 2 देखा, 3 देखा, अब एक वाला और देख ले क्या? चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब एक दिन वाला हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखो, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 रविवार आए। कोई भी वार आए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फोकस करना है इस पे और महीने पे। तो देखो, लीप वर्ष ओके, लीप वर्ष यानी 366 दिन। फिर महीना देखो, फरवरी ओके, फरवरी मतलब 29 दिन। तो यहाँ पर फरवरी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करो। फरवरी माह में कुल 29 दिन होते हैं। 29 दिन होते हैं क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष है। ओके, कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। सो लीप वर्ष के कारण 29 दिन होते हैं। हाँ, तो फरवरी माह में या फिर कोई भी महीना हो, महीने का नाम लिख दो या फिर एक माह लिख दो, चलता है। फरवरी माह में कुल कितने सप्ताह होंगे? 4 सप्ताह मल्टीप्लाई 7 दिन होते हैं, यानी 7 दिन होते हैं। अर्थात टोटल कितने दिन हो गए? 7 मल्टीप्लाई 28 दिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर शेष दिन कितना बन रहा है वो चेक करते हैं। तो शेष दिन कितने होंगे चेक करते हैं। 29 माइनस 28 दिन, तो कितने हो गए? 1 दिन। तो हमारा m कितना हुआ? 1 दिन हुआ। हाँ, तो वह दिन निम्नानुसार हो सकते हैं। तो वह दिन निम्नानुसार हो सकते हैं। तो कुल निर्देशावकाश कौन कौन से आएंगे? स्टार्ट करना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और कोई हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास n कितना आ गया? 7 आ गया ना। हाँ, अब हमें क्या चाहिए? रविवार चाहिए। तो 5 रविवार आए, यानी पहला सवाल, 5 रविवार हो उसे घटना ए कहेंगे। ओके, तो हमारे पास सानुकूल परिणाम कितने हो गए चेक करते हैं। 1 संडे बस। तो हमारा m कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। ओके, अब हमारा आंसर, संभावना कितना आंसर होगा वो चेक करते हैं। संभावना का आंसर होगा, यानी संभावना ए बराबर m/n, यानी 1/7 होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास संभावना का आंसर मिला 1/7। तो हमने यहाँ पे देखा एक आंसर कैसे आता है, 2 आंसर कैसे आता है, 3 कैसे आंसर आता है, 3 दिन। तो यहाँ पे ध्यान दे दिया आप लोगों ने अच्छे से। लीप वर्ष में बस इतना छोटा सा फर्क है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, विदाउट लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष और विदाउट लीप वर्ष में फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फरवरी को, बाकी किसी भी महीने को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान क्या देना है क्वेश्चन के अंदर? वर्ष को देखो और फिर एक महीने में, वर्ष को महीने में, बाकी यहाँ का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से मैच खाता हुआ आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहो। धीमे धीमे सपोर्टर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। सो कंटिन्यू लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट तो करो कि कैसा लगा सर। कुछ तो मुझे आइडिया है कि मुझे चेंजेस करना हो
और कुछ चेंजेस करना मैं देखूं, ट्राई करूं, कोशिश करूं। तो वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, अपना टॉपिक को रिवाइज करो। हाँ, और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा, एनालिसिस कर रहा हूँ तो बहुत लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोशिश करो सब्सक्राइब करने की, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो जल्दी आए, आपके पास नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द देख लो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पे। हरे कृष्णा बच्चों, आगे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे।